हमारे गांव में ऐसी बहुत सारी गायें हैं जो बिल्कुल बेसहारा है, और आज की इस वीडियो में हम उन सभी गायों के लिए चारे की व्यवस्था करने वाले हैं जब तक की बारिशें नहीं होती। सो गाइस, मैं हूं शिव पांडे और चालू करते हैं इस वीडियो को। तो ये एक पुरानी सरकारी प्रॉपर्टी है। यहाँ हम लोग हमारे चारे को सेव करने की सोच रहे थे, लेकिन इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इसकी सफाई करने के लिए मैं और मेरा भाई तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना खतरनाक कचरा हो चुका है कि हमें इसकी सफाई में घंटों लगने वाले हैं। तो हम लोग मास्क पहन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सफाई करते टाइम इतना धूल उठने वाली है कि हमारी हालत खराब हो सकती है। देखो, गांव में सरकारी प्रॉपर्टी की कदर ऐसी होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ तो मेरे को पता है इतने कांच मेरी जिंदगी में मैंने साफ नहीं किए। अगर यहाँ पे थोड़ी सी चूक होती है तो ये कांच इतनी दिखे कि हमारे हाथों में बग सकते हैं। इसका नमूना मैं अपने हाथ में लेकर दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे सफाई कर रहे हो और ये कांच बग जाए तो आप लोग सोच सकते हो कि आपकी हालत कैसी होगी। लेकिन इस कलयुग पूरे जमाने में कुछ धर्म का काम तो करना पड़ेगा ना भाई। कहते हैं गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, तो हम लोग उसी सेवा को करने जा रहे हैं। लेकिन आज से ही हमारे गाँव में जितनी भी बेसहारा गायें हैं उन सभी को चारा डालने की जिम्मेदारी हमारी टीम ले रही है। लेकिन यहाँ पे सफाई करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा था, तो भी हमने कंटिन्यू 2 घंटे सफाई की। कचरे को सारे को इकट्ठा कर दिया हमने, लेकिन हमें जरूरत थी इस तपेली की, तो मैं इसे लेकर आ जाता हूँ अपने स्थान पे। अब इस सारे कचरे को इकट्ठा करके हमें इसे ऐसी जगह पे फेंकना पड़ेगा जहाँ पे कोई आता नहीं हो। अब इन तगारी को मैं तो भर रहा हूँ और मेरा भाई इनको डाल रहा है। थोड़ी देर में हमारा सारा कचरा कंप्लीट हो गया, लेकिन बाद में हमारे पास में एक गाय आती है। ये गाय फिलहाल में ब्याही हुई थी और इसकी छोटा सा बछड़ा भी था। दूध बराबर नहीं मिलने के कारण बछड़ा बहुत भूखा था, तो हम लोग इसके लिए हरा चारा लेके आते हैं, क्योंकि अगर हरा चारा खाएगी तो दूध भी निकलेगा और ये बछड़ा फिर दूध पिलेगा। इस तरह हम एक गाय के लिए नहीं, हजारों गायों के लिए सोच रहे हैं। मैं और मेरा भाई इस काम के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में ऐसी बहुत सारी गायें हैं जो बेसहारा है और उन गायों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अब दिन निकल गया था और शाम हो चुकी थी और हमारे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन इन बेजुबान जानवरों का चेहरा देख के गाँव से चारा मांगने लग जाते हैं। कुछ चारा तो हमने घर से इकट्ठा कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमारा जुगाड़ काम कर गया। हमारे गांव में जितनी भी आवारा गोवंश रहती है, हमने उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, क्योंकि हमें इनको चारा खिलाना ही था। मुझे लग रहा था कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का पेट भरना। आज का काम तो हो गया, लेकिन अब बारी थी हमारी टीम से पैसे इकट्ठा करके इनके लिए चारा लाना। बस अब मेरे पास एक ही काम बचा हुआ था, अपने गाँव के नौजवान लोगों से पैसे इकट्ठा करना। तो मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ दुर्गेश के पास। हमारे गाँव के जितने भी लोग बाहर रहते हैं उन सभी के हम फोन लगाने वाले हैं, क्योंकि जो आदमी बाहर रह के अच्छे खासे पैसे कमा रहा है उन सभी को हम फोन लगाएंगे और उनसे पैसे मांगेंगे। हम दोनों ने फोन लगाना चालू कर दिया। कंटिन्यू हमने 10 से 12 जने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो कि अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। उन लोगों का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया मिला हमको, और हमने एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली। हमने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर निकल गए हम चारा लेने। कई बार फोन लगाने के बाद ट्राई किया तो यहाँ पर हमें चारा मिल गया, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी चारा बहुत महंगा मिल रहा था। लेकिन नहीं मिलने के बावजूद हमने यहीं से चारे को डन कर लिया। लेकिन सारा मामला तो फिट हो चुका था, लेकिन अब हमें जरूरत है उस खोल की जिसमें हम चारा भरेंगे। तो हम सीधे आ जाते हैं ये भाई साहब के पास में। हमें करीब चाहिए 30 खोले, तो हम लोग 30 खोले लेके काउंटिंग करवा लेते हैं। और ये एक खोल का प्राइस है 35 रुपए, क्योंकि चारा भरने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं और मेरा भाई दुर्गेश इन खोलों को लेके सीधे रवाना हो जाते हैं अपनी लोकेशन की तरफ, क्योंकि आज किसी भी हालत में हमें चारा लेना था। अगर करना चाहो तो ये काम आसान है, लेकिन बहुत हार्ड भी है। हमने जहाँ से चारा बाई किया था हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारा सारा चारा इस रूम के अंदर स्टोर है, लेकिन इस चारे को भरने के लिए हमें आदमी की जरूरत थी, क्योंकि ये गेहूं का सूखा चारा है। हमने बहुत फोन किए लेकिन कोई आदमी नहीं मिला हमको। फिर ये भाई साहब हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास वो चारा है, तो हम लोग उनके पीछे पीछे रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर आकर ये भाई साहब ने बताया कि तुम जो खोल लेके आए हो वो खोल हमें दे दो और ये बड़ी बड़ी खोल तुम ले लो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये आइडिया ठीक है। फिर ये भाई साहब सूखे चारे को तोलने के लिए कांटा लेके आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस चारे को केजी पे बाई किया है। इस कांटे को यहाँ बांध कर हर बोरे को हम तोल लेंगे, तो हम लोगों को एवरेज सही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद हमने सूखे चारे को देखने की कोशिश की। ये भाई साहब ने बताया कि बिल्कुल सेफ है, हाँ ये चारा बिल्कुल सही है। तो हमने ये भाई साहब को कि जट से इसका वजन कर दो, और हमें बिल्कुल ऐसी चारे की जरूरत थी, क्योंकि गायें इसे बहुत अच्छा खाएगी। बीज में ऊंचा कर दो, ये मतलब सही बन जाए। बिल्कुल सही है। ये किलो आ रही ना 33 किलो 33 3 तो हर खोल को हमने ऐसे ही तुलवाया ताकि सारे बोरों को हमें वजन एक्यूरेट पता चले। यहाँ पर आपको जितने भी बोरे दिख रहे हैं वो सब बोरे हम आज लेने वाले हैं, और अभी तक हमने 5 बोरे तुलवा लिए। इन सारे बोरों को वेट करवाने के बाद हमने ट्रैक्टर बुला लिया। इन सारे बोरों को अब हम ट्रैक्टर में भरेंगे। ये भाई साहब के पास से हमने जितना भी चारा लिया उसके पैसे हमने इनको हाथों हाथ दे दिए, और फिर इन सारे बोरों को हमने ट्रैक्टर में भर लिया। हम काम करने वाले केवल 2 ही बंदे थे, और तीसरे वो भाई साहब जो ट्रैक्टर लेके आए थे, इसलिए ये चारा बेचने वाले भाई साहब ने भी हमारी हेल्प कर दी। यहाँ से चारा लेने के बाद थोड़ा सा चारा हमने गाँव में से बाई किया था, उस सब चारे को भी हमने ट्रैक्टर में भर लिया। मुंडा खुल गया भाई। इस तरीके से मुंडे खुल जाने पर अच्छे करड़े बांधने पड़ते हैं इनको, वरना रास्ते में तकलीफ आती है। और फिर इस चारे को लेकर हम निकल जाते हैं हमारे गाँव के लिए। यहाँ पर आकर हमने सारे चारे को खाली करवा दिया।
अब आप लोग पूछोगे कि आपने वहाँ चारा क्यों नहीं खाली करवाया जहाँ आपने सफाई की थी। तो मैंने पहले ही बोला था कि गांव में सरकारी प्रॉपर्टी की तरह ऐसी होती है, यहाँ पर किसी ने पटाखे फोड़ रखे हैं। लेकिन अब बारी आती है इनको चारा डालने की। तो रोज शाम को हम 2 बोरे लेकर हम इन सारी बेसहारा गायों को डालने वाले हैं, ताकि इनमें से कोई भी गाय भूख से मरे ना। और ये चारा जब तक बारिशें होंगी तब तक हमारा चल जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमने इन सारी गायों को पेट भरने के लिए बहुत मेहनत की।